हमें इस बात को हमेशा समझना है कि हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। ये हमारा शरीर भी है और शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवन जो बोल रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ जीवन सुन रहा है, श्रवण कर रहा है बातों को, अंदर कैलकुलेशन कर रहा है कि बात ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अंदर कैलकुलेशन भी चल रहा है, अंदर हाँ नहीं का टिक चल रहा है, ये सही कह रहे हैं, कट्टम नहीं, काटने की बात ठीक नहीं है, अंदर चल रहा है। कितनी बढ़िया मशीन चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है, जैसे हम बोल रहे हैं उधर मशीन काम कर रही है, अपना कापी जांच रही है, सही गलत सही गलत। जिस दिन हम ये देख लेते हैं कि हम दो हैं, हमारा शरीर और हमारा जीवन, हम दो हैं, दिख जाता है जिस दिन, उस दिन क्रांति होती है आपके जीवन में, उसी दिन क्रांति होती है, नहीं तो अशांति बनी रहती है। फिर वो दिखता है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, फिर वो भी दिखने लगती जिसे माया कहते हैं। मात्र जान लेने से दोनों अलग अलग दिखाई देने लगते हैं कि हम शरीर भी हैं और जीवन भी हैं, हम दोनों हैं। कभी सोच के देखो, पूरी पृथ्वी को शामिल करते हैं अपनी बात में, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती में रहने वाला प्रत्येक मानव, सभी कुछ एक कुटुंब है। तो अगर फिर प्रश्न करो केवल अपने आप से कि हम सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं, देख लीजिए, यूनिवर्सल क्वेश्चन है और इसका आपके पास यूनिवर्सल आंसर भी है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जो दुखी रहना चाहता है? नहीं, पूरी दुनिया में कोई दुखी नहीं रहना चाहता। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन इसी पर एक प्रश्न बनता है कि क्या हम सब वाकई में सुखी हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं। ये यूनिवर्सल आंसर है। तो कहाँ चूक जाते हैं? कहीं तो चूक होती है। चूक तभी होती है, हम अपने को माने बैठे रहते हैं सर्वश्रेष्ठ, अपने को शरीर मान के जीते हैं तो जानवरों की तरह जीते हैं, और जब अपने को जीवन मान के जीते हैं तो मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करते हैं। इस पृथ्वी पे स्मृति का विज्ञान कोई नया नहीं है, हर युग में रहा है स्मृति का विज्ञान, लेकिन दो तरह से रहा है। स्मृतियाँ थीं, आज भी हैं। स्मृतियों को तब घुमा सकते थे, तोड़ सकते थे, मरोड़ सकते थे, नष्ट कर सकते थे, नहीं बना सकते थे। श्री कृष्ण तक ये सब हुआ, द्वापर तक ये सब कुछ हुआ। जैसा चाहते थे माया रच देते थे, जैसा चाहते थे स्मृति डाल देते थे सामने वाले में, वैसे ही होने लगता था। त्रेता में भी थी, भगवान राम वन गमन हुए, जब वन की ओर गए, वन में गए, जब खरदूषण से युद्ध हुआ तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि राम लक्ष्मण ने खरदूषण की जो 10,000 सैनिक थे, एक को भी नहीं मारा। तो क्या हुआ, वो सब आपस में लड़के मर गए। आपस में कैसे लड़े?
राम के पास उनके गुरु वशिष्ठ मुनि की और विश्वामित्र जी की दी हुई विद्या थी। उन्होंने उस विद्या का प्रहार किया तो खरदूषण के जितने भी सैनिक थे वो एक दूसरे को जब देखते तो उन्हें राम दिखाई देते थे। जब सब देखें सब में राम दिखाई दे, जो सामने आ जाए उसमें राम मारो, उसको उसमें राम दिखाई दे के मारो, तो आपस में ही लड़ मर के सब मर गए। खरदूषण को राम लक्ष्मण ने मार दिया। ऐसा स्मृति का खेल था। ये दरबार में हम भी बहुत करते थे, जहाँ दरबार के लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग पुराने लोग, ये तो हम दरबार में अक्सर किया करते थे। किसी एक की स्मृति हम 3-4 में डाल देते थे। वो जो 3, 4, 5, 10 होते थे वो सोचते थे मैं वही हूँ और मैं तो वही हूँ। अब जो असली होते थे वो तो गायब हो जाता था। जो हम स्मृति डाल देते थे कि तुम लीलाधर हो तो 10 के 10 समझते थे हम लीलाधर हैं। तो जो असली वाला लीलाधर होता था, जो अपने कमरे में सोने जाता था, तो 10 लीलाधर पहले वहाँ बैठे रहते थे कि तुम कैसे आए, तुम यहाँ कहाँ। वो कहता था मेरा कमरा है। वो कहते पागल हुए तो हमारा कमरा है। और चश्मा वश्मा मोबाइल वोबाइल भी छीन लेता थे लीलाधर असली वाले का। इधर लाओ, ये मेरा चश्मा कहाँ लिए घूम रहे हो तुम, मेरा मोबाइल कहाँ लिए हो, इधर रखो। कपड़े पहन लिए मेरे, कपड़े उतार के रखो। तो स्मृतियाँ ऐसे काम करती, जैसे श्री कृष्ण करते थे। तमाम गोपिकाओं सब में डाल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबके साथ हूँ। और 16,000 गोपिकाएं सब समझ रही कि कृष्ण हमारे ही साथ में है। बताना मत किसी को कि तुम्हारे पास हम आए थे, लेकिन वो जान रहे कि मेरे पास आए थे और गए कहीं नहीं। रास लीला सबके साथ हुई लेकिन गए किसी के पास नहीं। स्मृति डाल दें, अद्भुत। तो ये सब होता रहा है युगों में, लेकिन कलयुग में पहली बार ये करौली शंकर महादेव के धाम में ये रहस्य खुला।